वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर मान लो बी है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे हम लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कब होगा? जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा उन दोनों वेक्टर पे। और अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है। कितनी बात समझी? तो यहाँ पे बोला क्या कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए दिस वैल्यू एंड वेक्टर बी दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। कितनी बात सुन में? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम लोग, सॉल्यूशन दे रखा है ये, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, और इसको साइन भी ले सकते हैं या फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसका अपना एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसको इधर कर लेते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना होता है मॉडुलस में डाल देते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बता समझ में आया कि इनको इस तरह से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो रिजल्ट आएगा उसी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे हम लोग पहले किए था ना, 10 आई कैप है मान लो, और इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल होके आई कैप आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो गया एक। तो इसी तरह से पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उस मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो डिवाइड कर देना तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब इसका जो है ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालने के लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस वो मैट्रिक्स मेथड लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे होता है ना ये। फिर और ये पहला जो इक्वेशन है ए, इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 1, ठीक है। और ऐसे ही वहाँ से 1 -1 और ये 2, ये इसका प्रोडक्ट निकालते हम लोग। ये तो किया था ना हमने, इधर से हम लोग मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? ये दे रखा हमारा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, याद है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये 4 टर्म बचा हुआ था, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 1 ज़ा 2 -1 1 -1 यानी +1 हो जाएगा आई कैप। कुछ बात समझाई? इसका जो फॉर्म करने का था हमारा वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या था यहाँ पे, मैं यहाँ से अलग से दिखाता, आई जे के कैप ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये था ना ये। और इस तरह से हम ए क्रॉस बी करके निकालते थे यहाँ पे, तो ये आता था, ये ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा, ये यहाँ पे ये रो ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेते थे, तो y1 z2 माइनस y2 z1 ये आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते, ये फॉर्मूला होता था एक। फिर उसके बाद सेकंड रो रो तो वही रहेगा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम ले लेते थे, तो यहाँ से इसको करते थे, यहाँ माइनस था z2 x1 माइनस z1 x2 ये जे कैप, ऐसे होता था, ये माइनस यहाँ आता था, बाकी ऐसे। और फिर लास्ट का करते थे, ये थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करते थे, तो ये प्लस का साइन लगा लिया, और यहाँ x1 y2 माइनस x2 y1 और ये के कैप। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज़ करते थे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग।
तो ये रो तो सेलेक्ट होता है, ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, ये 2 लिख दिया, और फिर माइनस आएगा, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आई कैप कर दिया। फिर ये माइनस ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने, ये सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हटा लेते हैं, ये इसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, और ये जे कैप कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब ये हम लोग थर्ड कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ये थर्ड कॉलम इसको, और इसमें से इसको मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -1 -2, और ये फिर 1 इंटू 1 -1, और ये के कैप आ गया। कितनी बात सुनी, इस तरह से हम लोग निकाल लिया। 2 + 1 3 आई कैप, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3 आई कैप। ये समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला रिकॉल करा दिया। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 213, तो A क्रॉस B = 3 आई कैप, ये -2 2 × 4 -1 3, यहाँ पे भी 3 जगह -3 जे कैप, ठीक है, और ये -1 -2 -3 -3 के कैप। कितनी बात सुनी, ये आ गया इस तरह से, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, x² + y² + z² होल रूट। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसे कर लिया, ठीक है ना। 3 दफ़ा 3 का स्क्वायर हो गया, 3 दफ़ा 3 का स्क्वायर ले लिया रूट में, तो इसको इस 3 को बाहर निकाल दे, 3√3, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट था, जो वैल्यू था उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट तो ये वाला था ये, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा यूनिट वेक्टर का ना, यूनिट वेक्टर = यूनिट वेक्टर n कैप = A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे ले लेते हैं। ये इसका जो वैल्यू आया है 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, ये तो इसका था क्रॉस प्रोडक्ट का, और इसका मैग्नीट्यूड आया 3√3, ये आंसर हो गया ये यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर भी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना आ गया। डायरेक्शन जो है ना परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था ये, कि एक ए वेक्टर था इधर, एक बी वेक्टर था ये, और इसका जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। कितनी बात सुन में नोट करना, नोट कर इसको। ये देखो, ये दे रखा, शो दैट वेक्टर्स A I कैप -5 j कैप एंड B वेक्टर 2 I कैप -10 j कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल प्रूव करना कि ये पैरेलल है, तो कौन से तरीके से प्रूव करें, डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से? डॉट से। तो जब डॉट लेंगे तो डॉट में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो cos थीटा लेते हैं हम लोग, और जब पैरेलल में होंगे तो उनके बीच का एंगल होता है 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो फिर पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि वो तो 0 का वैल्यू आ गया, cos 0 का वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू आने लगा, मैक्सिमम वैल्यू आने लगेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए क्या बताया गया है कि अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, और अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट लीजिए। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, नहीं मैक्सिमम नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ इक्वेशन की कुछ वैल्यू नहीं आना चाहिए, तभी जाके होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ। पैरेलल प्रूफ करने कौन सा लेंगे,
क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट। कितनी बात में? तो हम लोग यहाँ पैरेलल प्रूफ करना है तो यहाँ लेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। सोल्यूशन करते हैं हम लोग, सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है ए आई कैप माइनस 5 जे कैप, और ये बी जो है दूसरा वेक्टर 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक, पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या लिखे? नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है ना? इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ the two vectors are parallel, then theta is equal to 0 डिग्री। पैरेलल में एंगल कितना जगह? 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये 0 हो गया। ठीक है ना? साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इसे मल्टी तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 0 आना चाहिए हमें। दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब हम लोग इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये मैट्रिक्स मेथड से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है? इस तरह से लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। पहले वाले इक्वेशन में से ए में क्या दे रखा? यहाँ 1 दे रखा है, जे -5 और के की जगह पे 0। ठीक है ना? ये आई कैप जे कैप के कैप, इसमें के है नहीं ना तो 0 ले लिया इसका वैल्यू। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखेंगे? ये 2, ये -10, यहाँ पे 0, ये ले लिया हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 0 आई कैप। कुछ समझ में आता है? इसको मगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0 जगह, 10 को 0 से 0 आई कैप, फिर ये माइनस, फिर इसको छोड़ देंगे तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, जे कैप हो जाएगा ये। ठीक है ना? और फिर थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा ये, और ये माइनस माइनस +10 आ जाएगा, ये भी के कैप हो जाएगा। कितनी बात में? तो देखो ये 0 से तो ये 0 आई कैप आ जाएगा, ये -0 जे कैप आ जाएगा, और +10 -10 ये भी 0 के कैप आ जाएगा। तो ये टोटली 0 हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वेक्टर्स ए एंड बी आर वेक्टर्स A and B are parallel to each other। ठीक है ना? ये पैरेलल प्रूफ कर दिया, यहाँ हो गया। ये नोट कर लिए, इसे बंद कर दिएगा।